यश चोपड़ा जी के निधन पर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी अपना शोक व्यक्त किया है और उनके निधन से फिल्म जगत को और कला क्षेत्र को जो क्षति पहुंची है उस पर हम भी अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते थे। कोई सवाल हो तो आप पूछिए। There have been certain allegations made by some people and I think a day or two ago by some news channels. This information is available in public domain. It's available for all investigative and other agencies to take a look at. And I think we must leave it to agencies and others to see if there is any validity in these so-called allegations. I think to take on somebody's personal life and drag it politically is not a fair thing to do, and I don't think the Congress does that. If there is information against Mr. Gadkari that is worthy of investigation, I'm sure there are various agencies which should take a look at that. There was some news about the fact that some shareholding may be doubtful. SEBI can look at it, Finance Ministry can look at it. Agencies are available, but to go into people's personal business things and then drag them politically, I don't think it's something that the Congress does. We have adequate agencies, we have trust in them, and let us leave it for them. ये कहना था कि जो भी आरोप गडकरी जी के या उनके खिलाफ लगे हैं उनकी व्यक्तिगत उनके व्यवसाय के ऊपर हैं। हमारे देश में बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो देखती हैं, सेबी है, इनकम टैक्स है और विभाग हैं। अगर कुछ तथ्य इन आरोपों पे होगा तो वो खुद ही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारी ये राय नहीं बनती कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में घुस के उसको राजनीतिक रूप से उसका फ़ायदा उठाया जाए। संस्थाएं हैं, संस्थाएं पे हमारा भरोसा है, संस्थाएं अपना काम करती हैं और कहीं अगर उनको तथ्य मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी तहकीकात वो करेंगी। देखिए, मेरे जितनी मुझे जानकारी है शीला दीक्षित जी ने कोई डेफेमेशन केस नहीं किया केजरीवाल जी के खिलाफ। सचिव ने किया होगा तो आप सचिव से पूछिए, वो मुझे आइडिया नहीं, उनके बिहाफ पे किसी ने नहीं किया जहां तक मेरी जानकारी है। तो वो फिर आप उनसे पूछिए जानकारी। वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है तो उनकी जवाबदेही हमारी नहीं है। जी, उसमें ये कहा था, उन 27 क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी है कि पिछले 20 सालों से जो वो सर्विस में थे उनका दिल्ली से बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ, उनकी वाइफ का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो कि ऑल इंडिया सर्विस है, जिसका सर्विस कंडीशन सारा कंडीशन वो केंद्र सरकार तय करती है, तो ये ब्लेम किसका है, केंद्र सरकार का या उनकी वाइफ का? देखिए, ये बात जरूर दिग्विजय सिंह जी ने उठाई है कि केजरीवाल जी स्वयं या उनकी वाइफ कई वर्षों तक दिल्ली में रहीं। ये सिर्फ एक सवाल उठता है क्योंकि जी मैं दिल्ली में रहे हैं, लेकिन ये बात बनती है कि दिल्ली एक अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है IRS में, तो कुछ कारण रहे होंगे, कुछ ही अफसर्स हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है। और दूसरा, केजरीवाल जी ने खेमका साहब के संदर्भ में ये कहा था कि ये ऑनेस्ट अफसर हैं इसलिए इनका बार बार ट्रांसफ़र होता है। तो इसका ऑब्वर्स तो ये होता है कि जिन अधिकारियों का बार बार ट्रांसफ़र नहीं होता है उनको हम क्या कहेंगे। ARC ने बिजली के स्लैब्स में कुछ चेंजेस किए जिससे 15 से 20% लोगों को दिल्ली में बिजली के रेट्स में राहत मिलने वाली है। आज ही केजरीवाल ने ये सब मामले भी उठाए थे, तो आप लोग इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी मुझे पता नहीं। लेकिन इस फैसले का आप समर्थन करते हैं क्योंकि यहाँ तो लोगों को राहत। देखिए, फैसला पता चल जाए क्या है तो फिर समर्थन भी कर लेंगे। मुझे मालूम नहीं क्या है, इसलिए पता नहीं मुझे। जी, देखिए, कैबिनेट में जो भी बदलाव होता है वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। इसमें वो चर्चा करते हैं, आदरणीय सोनिया जी से करेंगे और जो भी लोग हैं जिनसे वो चाहे चर्चा करेंगे। ये प्योरली प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो जब तय करेंगे, जैसे तय करेंगे, और अगर कुछ तय करेंगे तो पता चल जाएगा, ये उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि PM का अधिकार है, लेकिन अगर राहुल गांधी कैबिनेट में जाते हैं तो वो बेहतर रहेगा या संगठन को संभालते हैं तो बेहतर रहेगा? देखिए, ये संगठन तय करेगा और राहुल जी तय करेंगे। ये तो संगठन की जिम्मेवारी है, किसको लगता है कि वो किस जगह पे बेहतर उसका इस्तेमाल हो सकता है। Kejriwal challenged Congress president and the Prime
Minister, either of them, to a public debate. How do you respond to that? नहीं, वो तो चैलेंजेस करते रहते हैं, वो जिस स्तर पर वो राजनीति कर रहे हैं अपने चैलेंज करें। ये उनको दिग्विजय सिंह जी ने शायद एक चुनौती दी थी, दिग्विजय सिंह जी के पहले वो सवाल आंसर करें, उसको देखें कि उनका उसके प्रति कोई जवाब है कि नहीं, बाकी डिबेट्स बाद में देखेंगे। So the so-called international isolation of the Gujarat Chief Minister has basically ended today. The UK High Commissioner is meeting him. So how does Congress see, because within the BJP, the whole stature of the Gujarat Chief Minister is all set to rise up? देखिए, यूनाइटेड किंगडम इज अ सॉवरन कंट्री, हु देयर एम्बेसडर मीट्स और हाई कमिश्नर मीट्स और डजंट मीट is not something that we dictate. It's up to them. If they wish to meet somebody, the chief minister is a constitutional authority as any other chief minister is. It's up to the government of United Kingdom to see who they meet, why they meet, what they meet for. Is there some quid pro quo between you and the Congress and the BJP? You're so soft on BJP. Ma'am, we are not soft on anybody. As I said, it's personal allegations that as a principle we believe is not something which should be dragged in public life. If there is evidence, there are always agencies that can take a look at it, and it's up to them, ma'am. If the other thing is, ma'am, in case any of these allegations were misdemeanors done as either as a minister or something that their governments would be dragged out on something that and constitutional authorities would point in their duty as ministers or members of the executive, then perhaps we would take a different stand. But this is matters of people's personal business and their dealings. And I said there are agencies available. There is income tax, there is SEBI, there is Ministry of Corporate Affairs. There are various units who are more than competent to look into these allegations. If allegations are in public space, I'm sure these agencies will take a look at them. How can you say personal? I mean, as the channel has shown it very comprehensively, that there are so many investors companies who together own up to 80% stakes in Murthy Group, and they don't even exist, prima facie. So how can you say, and then clear case of quid pro quo, when he was PWD Minister, Mr. Gadkari, then he gave so much of contracts, and immediately after his demitting his office and floating his Murthy Group, and then the same company had lent a loan of 160 crore plus despite having a paid up capital of 1 lakh. Why Congress is not taking on Mr. Gadkari? It's not a matter of us taking on or not. As I said, if this information has come out in the public space in the last day or two, there are competent organizations to look into that. Now, would the government direct competent agencies or not? It's something for the government to see. But if important information like that has come out, I'm sure, for example, interests of the stakeholders must be looked at after by SEBI. The Ministry of Corporate Affairs and its various units, I don't know the details of them, must take a look at all these allegations that have come out. It's only if these allegations find some truth as far as investigating agencies is concerned, then we will see and take it on from there. So don't you think he should take moral responsibility and resign in the wake of allegations? Sir, moral responsibility is something that's for him to decide, but otherwise actually for investigation to take place. See, in today's environment and atmosphere, there are a lot of allegations flying around thick. So I think it's a little difficult to determine what actually construes as moral responsibility until unless there is something factual and solid that comes out. किसकी? क्राइटेरिया मोदी के बारे में भी है, ये 1 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस कह रही यही क्राइटेरिया जो गडकरी के बारे में, ये मोदी के बारे में भी होगा। देखिए, CAG is different. CAG takes a look at government's functioning, and CAG takes a look at what it believes government may willingly or unwillingly have done and led to either a loss or some kind of a misdemeanor in implementation of programs. Therefore, CAG's report is qualitatively different from the kind of allegations that may be alleged on somebody's personal business empires. In case, as he said, a quid pro quo is proved or some kind of a direct linkage is proved, then it becomes a different story. एनसीपी के 2 नेता हैं जिसमें प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया है कि अगला चुनाव वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। उधर शरद पवार का कहना है, उन्होंने प्रेजम्पशन किया है कि मध्यावधि चुनाव होंगे। क्या इन दोनों बयानों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो मैंने सुना है कि प्रफुल्ल पटेल जी ने ये कहा है कि हमें केवल वी नीड टू टेक अ री-लुक एट दी अलायंस, ये नहीं कहा है कि नहीं लड़ेंगे। तो इट इज़ अ डिसीजन ऑफ द एनसीपी, वो जैसा तय करेंगी देखेंगे। दे आर इन अलायंस विद अस राइट नाउ, बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट, एंड आई बिलीव इट्स अ स्ट्रॉन्ग अलायंस. इट्स अ alliance in which we consider NCB to be an important and a critical partner of UPA. Agencies of the police can move forward
I am not aware of any such move. So moto, you think such an investigation can take place? It can, ma'am. Are there any complaints being filed? Complaints, if they've come out in a public domain, can be taken on suo motu by agencies. I don't think anybody individually needs to go forward, though I don't know the law in detail. But I think agencies, if information comes out in public domain, can take. Does the same apply to Mr. Vandra also? It can, ma'am. It applies to anybody's case. Because in his case, some PRs and all have been filed. Those are individual actions that people have taken. Anything about the person you arranged partner DMK Supremo, Mr. Karnatika's grandson evading the legal actions of Mr. Alagiri's son. He is involved in a very major direct scam in Tamil Nadu without facing the legally. What do you think about it? Actually, I'm not aware of this. I'm sorry. No. Just a second. Repeat. Ask him to repeat the question. What is this? Repeat the question. Can you repeat the question? Can you repeat the question, please? We couldn't hear. The audio was not too good. Audio is not. No, I'm not. No, we I haven't couldn't heard of hear this. it. See, my question was, the DMK Supremo, Mr. Karnatika's grandson, the cabinet minister Alagiri's son, is running away on the direct scam. He is not given a bail and he is not surrendering before the law. And what is the Congress party reaction on this issue? See, as I said, I'm not aware of this, but in case it's somebody who's evading bail, then I think it's for the authorities in Tamil Nadu to implement and take him into custody. I mean, there is no two opinions about that. If there is a warrant against any person, that person must obey that warrant. It's a very clear position of any party. This is a Congress line? Ma'am, in any case, Your line. our line is what is the line of law. If law says certain person needs to be arrested, he should be arrested until unless he gets bail, he or she gets bail. Is it your line, your view, or is the Congress party's view? What you are expressing now? Sir, to follow the law is the view of the party. Sandeep, you are saying agencies will look after any corruption activities. Whereas in Andhra, so many complaints have come on YSR and Jagan Mohan Reddy having YSR. So many complaints have also filed to the agencies. Nothing has been done. After YSR there, now investigation is taking place. He is in jail. So do you think it depends on the person to person? If he goes out of the Congress party, if he vote against the Congress party, then we will investigate. Now there is sister also commenting about the Congress party. Sister, Sorry? Is? Jagan Mohan Reddy's sister, she is in Padayatra. They are saying Congress party is witch hunting them, and until YSR is alive, nobody. See, there are institutions that are investigating. If there is something, it will be found. If there is something, why is anybody worried about it? I think if his sister, whoever it is, has been making political comments to say that the investigations going on against Mr. Jagan Mohan Reddy are politically motivated. If they were politically motivated, cases will fall on their face. You know, CBI has made certain allegations. They've gone to court. Courts have extended the gentleman's custody. So obviously, it's the law which is taking its course, and there was nothing in the investigations, then the agencies would not have kept him in custody. संदीप, DRC में जो नए स्लैब आए हैं उसमें जो सेकेंड और थर्ड स्लैब्स में बदलाव आया है, 4.8 से 5.5 पर यूनिट हो गया है, और थर्ड स्लैब जो है वो 6.4 से 6.5 पर यूनिट हो गया है. तो जो नए स्लैब आए हैं उस पर प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल ने दी है कि ये जनता के साथ धोखा हो रहा है. जो जी, मुझे अभी मैंने कहा किसी और ने भी पूछा था, मैंने देखा नहीं है क्या DRC की स्लैब्स आई हैं. मैं स्लैब्स बता रही हूँ आपको कि लगभग ₹1 की बढ़ोतरी है सेकेंड स्लैब में. 4.8 से 5.5 पर यूनिट हो गया. मैम, जैसे मुझे कहा, जब पूरा बता देंगे आप नीचे के ऊपर के स्लैब्स में, तभी इस पर टिप्पणी कर सकते हैं. इसमें मुझे आइडिया नहीं है तो कोई टिप्पणी नहीं करें. संदीप जी, एक व्यंग्यात्मक मशवरा जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया है कि सरकार जो है एक शौचालय मंत्रालय बनाए और जयराम रमेश जी को वहाँ पर शौचालय मंत्री बनाए. और उनका ये कहना है कि जो पैसा लगता है इसके ऊपर 90% पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, उनकी अपनी जेब में जाता है, 10% ही पैसा जो है वहाँ तक पहुँच पाता है. क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, ये थोड़ी सी शायद हल्की बात है. जयराम रमेश जी ने जो बात उठाई थी वो बहुत महत्वपूर्ण है. वो उसको एक संदर्भ से जोड़ के कह रहे थे, लेकिन ये बार बार इस बात को देखा गया है कि शौच की सुविधाओं की कमी के कारण हमारे गांव में बहुत सी बीमारियां जो हो रही हैं. ये एक ऐसी विषय है जिसको कई बार लोग व्यंग में ले लेते हैं, लेकिन इसका एक बहुत सीरियस पहलू भी है. और जयराम रमेश जी उसी पहलू को जोड़ रहे थे और जब वो अपनी बात कह रहे थे. और इसलिए सिर्फ भारत सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी, किसी भी राज्य में आप चली जाएंगे,
अच्छी और सुविधाजनक शौच की सुविधा देने के लिए सब राज्य सरकारें तत्पर हैं और उस पर कोशिशें कर रही हैं। तो इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके पीछे आज ही नहीं कई वर्षों से भारत सरकार और राज्य सरकारें मेहनत कर रही हैं, और हमें आशा है कि धीरे धीरे इसमें अगर सक्सेस मिलता है तो खुले शौच से उत्पन्न जो तमाम बीमारियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। सर, इस बात पर कहाँ तक आप इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि 90% पैसा जो है इसके ऊपर खर्च ही नहीं होता, 10% ही। देखिए, ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। जो हमारा निर्मल ग्राम योजनाएं हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा जो है क्रियान्वित होती हैं, और इस पे राज्य सरकारों को बेहतर रूप से देखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि राज्य सरकारों ने कमी है तो नकवी साहब को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को ये नसीहत देनी चाहिए। ज़्यादातर राज्यों में उनकी सरकारें हैं जहां ये कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां वो उसको बेहतर रूप से चलाएं, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम पर टिप्पणी करें। संदीप जी, आपने कोई जानकारी दी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद काफी दिनों से हज जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम उनको इनकार कर दिया गया। ये पनिशमेंट के तौर पे देखा जाएगा या फिर और विशेष प्लानिंग के तौर पे देखा जाएगा? नहीं, ये तो उन्हीं से पूछिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो जाने वाले थे कि नहीं, और अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए। ये सलमान जी से आप स्वयं पूछ लें। थैंक यू।